Good morning, students. Today we are going to start with the next topic in biotechnology, that is hybridoma cell technology और monoclonal antibody production. ठीक है, देखिएगा, the word hybridoma cell technology refers to the technology used for हाइब्रिड सेल फॉर्मेशन. ठीक है, हाइब्रिड सेल के फॉर्मेशन में जो टेक्नो इन्वॉल्व होती है उसको हम उसकी स्टडी किसके अंदर करते हैं, हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं. ठीक है, सीजर माइलस्टीन एंड जॉर्ज कॉलर ने ये आपका हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी दी थी 1975 में. ठीक है, इस टेक्निक में हम एंटीजन यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक नेचर का होता है. ये स्पेसिफिक नेचर कैसा होता है, इसका पॉलीवैलेंट नेचर होता है. ठीक है, पॉलीवैलेंट नेचर दैट मीन्स मल्टीपल एपिटॉप्स यहाँ पे क्या होता है, सरफेस के साथ अटैच होता है. ठीक है, फिर हम इसको इंजेक्ट करते हैं माउस में. ठीक है, माउस में इंजेक्ट करने के बाद में माउस से हम आइसोलेट करते हैं बी सेल या प्लाज्मा सेल. बी सेल आपका स्प्लिन रीजन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बी सेल की प्रॉपर्टी देखिएगा, बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है, आपके एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करता है. ठीक है, और हम इसकी मिक्सिंग कराते हैं. ठीक है, किसके साथ, ट्यूमर सेल के साथ, ट्यूमर सेल्स के साथ या फिर माइलोमा सेल्स के साथ. माइलोमा सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कैंसरस सेल भी बोल सकते हैं. ठीक है, ट्यूमर सेल, माइलोमा सेल और कैंसरस सेल, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इमोर्टल होता है ये और कंटिन्यूस डिवीजन शो करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये हाइब्रिडोमा सेल जो प्रोड्यूस होता है इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, आपके प्लाज्मा सेल की भी और ट्यूमर सेल की भी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ठीक है, व्हेन बी सेल, जब बी सेल क्या करता है, एक सिंगल टाइप के एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है. व्हेन सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइज या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइज होता है एंड इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं. ठीक है, तो देखिएगा, बी सेल क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक सिंगल टाइप के एंटीजन को और उसी के रेफरेंस में क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है. ठीक है, ओनली स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, और वी कैन कॉल इट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से या फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने आपको बताया है, यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजन लेंगे और क्या करेंगे, बी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, उस स्पेसिफिक सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी. और ये एंटीबॉडी क्या होती है, ये स्पेसिफिक सेल के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है तो सिंगल टाइप की एंटीबॉडी बनेगी. इस सिंगल टाइप की एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं. ठीक है, अब देखिएगा, नेचर में आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं मिलती. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नेचर में नहीं मिलती तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है या बनाया जाता है इसको. ये आर्टिफिशियली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, आपके हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी में करते हैं, हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी में करते हैं. ठीक है, फिर देखिएगा, जो पॉलीक्लोनल दैट मीन्स मल्टीपल एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में देखा जाता है. ठीक है, और नेचर में भी यही देखा जाता है. और ये देखिएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो एक्ट करता है एज ए एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एब एंजाइम बोलते हैं. क्या बोलेंगे, एब एंजाइम बोलेंगे. फिर देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इज योर हाइब्रिडोमा, हाउ हाइब्रिडोमा सेल इज प्रोड्यूस. बेसिकली हम यहाँ पे कैसे हाइब्रिडोमा सेल बनता है उसकी बात करेंगे. तो हाइब्रिडोमा सेल इज प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल और बी सेल. बाइलोमा सेल और बी सेल का फ्यूजन करवा के हम हाइब्रिडोमा सेल बनाते हैं. ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल के लिए हाइब्रिडोमा सेल के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करवाना होगा, फ्यूजन करवाना होगा माइलोमा सेल का और बी सेल का.
जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर कि फ्यूसोजन ट्रीटमेंट देना होता है जब हम दो डिफरेंट स्टेन के प्रोटोप्लाज्म के बिटवीन फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूसोजन ट्रीटमेंट यहाँ पे भी देना होगा। ये फ्यूसोजन ट्रीटमेंट पीईजी के थ्रू भी दे सकते हैं आप, और माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है सिर्फ वन टाइप ऑफ एंटीजन के लिए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिएगा, अब हम बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, शॉर्ट या एब्रीविएटेड मैनर में इसे MAB के नाम से बोला जाता है या फिर लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उसके हम बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली देखिएगा, आपकी बॉडी स्पेसिफिक पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए आपकी बॉडी में से आपकी बॉडी में से स्पेसिफिक पैथोजन को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम यूज़ करते हैं एज सप्रेसर की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं एज अ इम्यूनो सप्रेशन की तरह, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग द लेवल ऑफ जीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इवन डायग्नोसिस ऑफ HIV के इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के ड्यूरेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडोमा सेल, कैसे हम हाइब्रिडोमा सेल को बनाते हैं। तो देखिएगा, हम पहला स्टेप क्या करते हैं, एंटीजन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एंटीजन कैसा होना चाहिए नेचर में, पॉलीवैलेंट नेचर का होना चाहिए, ठीक है। पॉलीवैलेंट नेचर का होना चाहिए, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटॉप्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एपिटॉप्स अटैच होंगे, ठीक है। दिस एपिटॉप्स में भी A B C है ना, या D, ठीक है। फिर देखिएगा, हम इंजेक्ट कराते हैं माइस के अंदर, ठीक है। अब ये एंटीजन का हम रिपीटेटिव डोज देते हैं और रेगुलर इंटरवल या डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ठीक है। रेगुलर या डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम रिपीटेटिव डोज देते हैं इस एंटीजन का, ट्रिगर करने के लिए, माइस के अंदर ट्रिगर करने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स को, ठीक है, इम्यून सिस्टम को या इम्यून रेस्पॉन्स को, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिवेशन होता है किसका, बी सेल्स का। एज यू नो कि जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा तो क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर एक्टिवेशन होगा आपके बी सेल्स का। अब देखिए, माइस में जैसे हमने एंटीजन इंजेक्ट किया तो ये इम्यूजेनिक रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स में ये क्या करेगा, बी सेल रिकॉग्नाइज करेगी आपके एंटीजन को, और बी सेल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हम ट्रिगर कर रहे हैं बार बार रिपीटेटिव डोज दे के डिफरेंट टाइम इंटरवल में, जिसकी वजह से क्या हुआ, बी सेल का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से बी सेल का नंबर क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बी सेल आपके स्प्लिन रीजन में प्रेजेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, माइस में से स्प्लिन को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। आइसोलेट करके बी सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे स्प्लिन सेल से, ठीक है। स्प्लिन सेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता है ये एंटीजन कैसा था आपका, पॉलीवैलेंट नेचर का था। ये एंटीजन कैसा था, पॉलीवैलेंट नेचर का था, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल मिलते हैं, ठीक है, ड्यू टू पॉलीवैलेंट नेचर ऑफ एंटीजन। अब ये बी सेल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम इनको फ्यूज़ कराते हैं किसके साथ, माइलोमा सेल के साथ, माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ कराते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम यहाँ पे इसका स्टडी कर रहे हैं। देखिए, फ्यूजन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यूसोजन ट्रीटमेंट, ठीक है। फ्यूजन किससे होगा, फ्यूसोजन ट्रीटमेंट, जो कि कल हमने पढ़ा था आपके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर। यहाँ पे हम पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूजन यूज़ करते हैं। पॉली इथेलिन ग्लाइकॉल आपका कीमो फ्यूजन्स में आता है, ठीक है।
और ये इलेक्ट्रोफ्यूजन में आता है, ठीक है। ये दोनों ट्रीटमेंट्स में से कोई भी एक ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, इस फ्यूजन की वजह से, जो फ्यूजन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बने। फ्यूजन, ये फ्यूजन हमने देखा कि बी सेल्स के बिटवीन भी हो रहा है, दैट मीन्स जो बी सेल्स है उनके बिटवीन हो रहा है, सी और सी मतलब कैंसर सेल के बिटवीन हो रहा है, और एक हो रहा है आपको बी सेल और कैंसर सेल की वजह से। और आपने देखा हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या चाहिए, हमारा जो डिज़ायर कंटेंट है वो क्या है, हाइब्रिड, हमें हाइब्रिड चाहिए। हाइब्रिड सेल को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा सेल बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेपरेशन करेंगे, ठीक है। सेपरेशन करेंगे क्योंकि आपको पता है हमने ये ट्रीटमेंट किया है अंडर इनसाइड किसमें, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में, सो देर आर ऑल द सेल प्रेजेंट, ठीक है, मिक्स्ड मैनर में प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें तो वांटेड सेल, हमारा वांटेड सेल क्या है आपका, बीसी सेल। बीसी सेल हमारा वांटेड सेल है, ठीक है, ये डिज़ायर कंटेंट है। तो हमें इसका क्या करना होगा, सेपरेशन करना होगा, ठीक है। अब सेपरेशन के लिए हम देखेंगे हमारे पास कौन सा टेक्निक है। सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम मिक्सचर, जो मिक्सचर है, जो टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट शीट में बताया था कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर बनता है टेस्ट ट्यूब में, मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम इस मिक्सचर का क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे या फिर सिलेक्शन करेंगे। सेपरेशन और सिलेक्शन इज सेम थिंग, आइदर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट हाइब्रिडोमा सेल और यू आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट हाइब्रिडोमा सेल, ओके। सेम रेफरेंस में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन और सेपरेशन क्या है, दोनों सेम रेफरेंस में यूज़ किया गया। या तो आप ऑप्ट कर लेंगे किसको, हाइब्रिडोमा सेल को, या फिर आप पूरे मिक्सचर में से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे जो आपका डिज़ायर कंटेंट है, जो कि क्या है आपका हाइब्रिडोमा सेल है, ठीक है। तो हम ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मिक्सचर है, हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम हेट मीडियम में क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। हेट मीडियम में इंक्यूबेट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ हेट मीडियम। देखिए, हेट स्टैंड फॉर हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन, ओके। हेट स्टैंड फॉर, एच स्टैंड फॉर हाइपोजेंथिन, ए स्टैंड फॉर एमिनोप्टेरिन एंड टी स्टैंड फॉर थाइमिडीन, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने होंगे, कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जो एमिनोप्टेरिन है, आपका एमिनोप्टेरिन है, वो क्या करता है, एक्ट करता है एज ए इनहिबिटर, इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली थाइमीन के सिंथेसिस को रोकता है, थाइमीन के सिंथेसिस को रोकता है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या करता है, आपके डी नोवो जो पाथवे है, डी नोवो जो पाथवे है उसको उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। डी नोवो पाथवे को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। फिर देखिएगा, डी नोवो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डी नोवो पाथवे में न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका जो डिफरेंट पाथवेज है, ये इन्वॉल्व करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, हेल्प करते हैं किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इनका किस में होता है, रेप्लिकेशन में होता है, ठीक है। यूजुअली सेल्स के नंबर को इंक्रीज करने में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखिएगा, दूसरा पॉइंट है आपका थाइमीडीन। थाइमीडीन है ना, यहाँ पे हाइपोजेंथिन एम्यूनोप्टेरिन में ये जो थाइमीडीन है, ये एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर। ये कैसे एक्ट करता है, प्रिकर्सर की तरह, ठीक है। प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, दैट मीन्स थाइमीन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ग्रोथ, इसकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, या कंटेंट इसका बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो आपका हाइपोजेंथिन है, यहाँ पे हाइपोजेंथिन जो आप देख रहे हैं, ये भी प्रिकर्सर होता है किसका, प्यूरिन का। और आपको पता है प्यूरिन, थाइमिडीन ये सब किस में इन्वॉल्व होता है, आपके डीएनए रेप्लिकेशन में, या फिर आपके रिसाइकलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड में इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये दोनों ये दोनों थाइमीडीन और आपका हाइपोजेंथिन, ठीक है, इनमें क्या होता है, साल्वेज पाथवे इन्वॉल्व होता है। कौन सा पाथवे इन्वॉल्व होता है, साल्वेज पाथवे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। साल्वेज पाथवे में क्या होता है, रिसाइकलिंग किया जाता है पुराने मैटर से, मैटर जो आपके पास कंटेंट बाकी है उससे आप क्या करेंगे, रिसाइकिल करते हैं। और डी नोवो में क्या होता है, आपका नए न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, न्यू थिंग्स के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रिसाइकिल वाला प्रोसेस नहीं होता, ठीक है।
और नॉर्मल सेल में हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल सेल में साल्वेज और डी नोवो पाथवे दोनों रन करते हैं पैरेलली, ठीक है। अब देखिएगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, आपका जो हेड मीडियम है ना, हेड मीडियम ये क्या करता है, ड्यूरिंग सिलेक्शन, जब हमें सिलेक्शन करना होता है हाइब्रिडोमा सेल का, तो क्या करता है ये, इनहिबिट करता है डी नोवो पाथवे को। हमें ऊपर पढ़ा था कि डी नोवो पाथवे क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करने वाला पाथवे होता है, इसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एमिनोप्टेरिन जो है, एमिनोप्टेरिन है आपके HAT मीडियम में, ये एमिनोप्टेरिन क्या करता है, इनहिबिटरी रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी रोल की वजह से आपका डी नोवो पाथवे क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल में। अब देखेंगे हम ये कैसे कैसे करता है इनहिबिट, ठीक है, कैसे इनहिबिट करता है इसका प्रोसेस देखेंगे। तो आपको पता है कि हाइब्रिडोमा सेल में क्या होता है, बी सेल्स होते हैं और एक कैंसर सेल। बी सेल प्लस कैंसर सेल, कैंसर सेल के फ्यूजन से आपका क्या बनता है, हाइब्रिडोमा सेल्स बनते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स बनते हैं, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल्स बनते हैं। अब ये हाइब्रिडोमा सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बी सेल की, कैंसर सेल की और आपके हाइब्रिडोमा सेल्स की। तो देखिएगा आपके बी सेल्स में दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रीवियसली हमने डिस्कस तो किया था कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी, जैसे कि आपके बी सेल क्या होता है, फाइनाइट टाइम के लिए होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। एक्सेप्ट दिस, यहाँ पे क्या होता है, दो एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक एंजाइम का नाम है HGPRT, ठीक है, HGPRT, और एक का है TK, ठीक है। HGPRT और TK प्रेजेंट होता है यहाँ पे। HGPRT का फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। ये क्या करता है, इन्वॉल्व होता है प्यूरिन के फॉर्मेशन में या प्यूरिन के रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और आपका थाइमिडीन काइनेज, दैट इज टीके, टीके इज थाइमिडीन काइनेज, ये इन्वॉल्व होता है पिरीमिडीन के रिसाइकलिंग में, ठीक है। अब देखिएगा अगर HGPRT और आपका TK प्रेजेंट है, ठीक है, बी सेल में, तो इट लीड्स टू साल्वेज एज वेल एज डीनोवो पाथवे बायोसिंथेसिस। दोनों चलते हैं आपके सेल्स के अंदर, नॉर्मली दोनों देखने को मिलते हैं, साल्वेज और डीनोवो पाथवे, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नॉर्मल सेल्स में देखने को हमें मिलता है कि दोनों ही पाथवे देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम कैंसर सेल के रेफरेंस में बात करेंगे। कैंसर सेल या माइलोमा सेल के प्रॉपर्टी के रेफरेंस में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि ये कैंसर सेल्स कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस डिवीजन शो करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे जो दो प्रॉपर्टी होती है इसकी, HGPRT और TK वाली, HGPRT और TKA वाली, HGPRT स्टैंड्स फॉर हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, इसको हम म्यूटेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और TK को भी म्यूटेट कर देते हैं, दैट इज थाइमिडीन काइनेज। हम इनको दोनों को म्यूटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ डी नोवो पाथवे टेक प्लेस करता है। क्या टेक प्लेस करता है, डी नोवो पाथवे टेक प्लेस करता है। और आपने ऊपर पढ़ा था कि हेड मीडियम का काम क्या है, डी नोवो पाथवे को क्या करना, इनहिबिट करना, इनहिबिट करना, इनहिबिट करना। क्यों, किसकी वजह से करता है ये इनहिबिट, आपके एमिनोप्टेरिन की वजह से, ठीक है। एमिनोप्टेरिन क्या करता है, आपका इनहिबिटर की तरह रोल प्ले करता है। थाइमिन का सिक्रेशन या सिंथेसिस, सॉरी, थाइमिन का सिंथेसिस नहीं होने देता, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स के बारे में। तो देखिएगा हाइब्रिडोमा सेल्स जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, दोनों पाथवे एक्टिव होते हैं, दोनों पाथवे एक्टिव होते हैं, ठीक है। कौन से दोनों पाथवे, आपके साल्वेज एज वेल एज डिनोवो पाथवे दोनों एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे HGPRT भी प्रेजेंट होता है और TK
भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये पढ़ी है। और पहले प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था आपके हाइब्रिडोमा सेल्स के बारे में, कि इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं हम, किसकी, बी सेल की और कैंसर सेल की। बी सेल की क्या प्रॉपर्टी थी, एंटी बॉडी का प्रोडक्शन, और कैंसर सेल की क्या प्रॉपर्टी थी, इमॉर्टल, इमॉर्टल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे इतना डिस्कशन किया है, अब इससे सेपरेशन कैसे होगा। तो देखिएगा, जो हेट मीडियम है, हेट मीडियम में जब आप इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल्स, जो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडोमा सेल्स आपने किए हैं, उनको आप क्या करते हैं, हेट मीडियम में क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इंक्यूबेशन का ड्यूरेशन यहाँ पे 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स हो सकता है। कितना हो सकता है, 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इंक्यूबेट करेंगे, बी सेल्स भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कैंसर सेल भी प्रेजेंट होता है, और आपका हाइब्रिडोमा सेल्स भी प्रेजेंट होगा। आपने देखा था ना फ्यूजन में क्या हो रहा था, बी सेल्स भी बन रहे थे, सी सेल्स भी बन रहे थे, कुछ आपके BC सेल्स भी बन रहे थे। ठीक है, या फिर कुछ आपके बिना फ्यूजन के भी रह रहे थे, B सेल्स या C सेल्स, ऐसे बिना फ्यूजन के भी आपको देखने को मिल रहे थे। तो आप देखिएगा, हेट मीडियम में जब हम इंक्यूबेट करते हैं तो B सेल आपके कुछ फाइनाइट टाइम के लिए सर्वाइव करता है, फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ फाइनाइट टाइम के लिए सर्वाइवल क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि साल्वेज पाथवे की वजह से यहाँ पे HGPRT और TK क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से साल्वेज पाथवे रन करता है। एज यू नो कि हेड का काम क्या करता है, इनहिबिट करता है डी नोवो पाथवे को। ठीक है, डी नोवो पाथवे को। एस एमिनोप्टेरिन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, थाइमीन को, थाइमीन को। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे डीनोवो पाथवे तो रन नहीं करता, लेकिन साल्वेज पाथवे रन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक फाइनाइट, जो फाइनाइट टाइम के लिए रन करता है, दैट मीन्स लाइफ टाइम क्या होती है यहाँ पे, लिमिटेड होती है। ठीक है, फिर देखिएगा कैंसर सेल की बात करते हैं। कैंसर सेल में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। देखिए, आपको पता है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि HGPRT के प्रेजेंस और TK के प्रेजेंस की वजह से ही क्या होता है, आपका साल्वेज पाथवे रन करता है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, हेड मीडियम में डी नोवो पाथवे क्या है, डीएक्टिवेटेड है। ठीक है, और आपने म्यूटेट करके क्या कर दिया, साल्वेज पाथवे को भी डीएक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती कैंसर सेल में। बेसिकली ये डेथ, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम में सबसे पहले डेथ किसकी होगी, कैंसर सेल की, फिर आपका किसका डेथ होगा यहाँ पे, आपके B सेल्स की। ठीक है, और फिर आप देखोगे इन दोनों की डेथ के बाद में आप इजीली हाइब्रिडोमा सेल्स को क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे इसमें से। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा हाइब्रिडोमा सेल में क्या होता है, HGPRT और TK दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साल्वेज पाथवे रन होता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक फाइनाइट टाइम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका सर्वाइवल क्यों इंश्योर होता है, क्योंकि ये इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है आपके बी सेल और कैंसर सेल की। ठीक है, बी सेल की क्या प्रॉपर्टी थी कि ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कर सकते हैं। और आपके जो सी सेल्स है या कैंसर सेल्स की क्या प्रॉपर्टी थी, ये इमॉर्टल होते हैं, या फिर सेल डिवीजन इनमें क्या होता है, बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, इमॉर्टिलिटी की वजह से इसका जो लाइफ स्पान है वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हेड मीडियम से हमने क्या कर लिया, हाइब्रिडोमा सेल्स। ठीक है, आपके हाइब्रिडोमा सेल्स को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आपको पता है फ्यूजन सेल्स यहाँ पे बनते हैं, फ्यूजन सेल्स बनते हैं क्योंकि हमने क्या यूज़ किया था पहले, प्रीवियसली हमने क्या यूज़ किया था, आपका पॉलीवैलेंट एंटीजन हमने यूज़ किया था, उसके रेफरेंस में ये क्या बने, आपके हाइब्रिडोमा सेल्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडोमा सेल्स हमें देखने को मिले। ठीक है, हमने इंक्यूबेट किया और हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, इस मैनर में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब देखिएगा कि हमने ये सबको तो एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल बच गए हमारे पास। अब ये हाइब्रिडोमा सेल जो बचे, ये भी क्या है, आपके पॉलीवैलेंट एंटीजन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स बने। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स बने। अब हम क्या करेंगे, इनका सेपरेशन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स का सेपरेशन करेंगे। तो आपकी जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स है, इनका सेपरेशन कैसे होता है देखिएगा। हम क्या करेंगे, इनके सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक
एंटीजेंस ऐड करेंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के या स्पेसिफिक हाइब्रिडोमा सेल्स के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था हाइब्रिडोमा सेल्स डिफरेंट टाइप के बनेंगे, एंटीजन ए प्रोड्यूसिंग भी बनेंगे, एंटी बी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ भी बनेंगे, एंटी सी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ भी बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको स्पेसिफिक एंटीजन के साथ हम बाइंडिंग करा देंगे इनकी। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन्स के साथ हम इनकी बाइंडिंग कराएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब ये जो सेल लाइन है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रोलीफरेशन करा देंगे, मतलब इसको कंटिन्यू कल्चर करेंगे। तो हम इससे बल्क में या हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं, तो आप जल्दी से सुनिएगा। हम यहाँ पे हमने किसकी स्टडी की थी, हाइब्रिडोमा सेल्स की स्टडी की थी, हाइब्रिडोमा सेल्स की स्टडी की थी। ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल्स की स्टडी की थी। यहाँ पे हाइब्रिडोमा सेल्स हमें किसको बोलते हैं, हाइब्रिड सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है हाइब्रिड सेल के फॉर्मेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये सीजर माइलस्टेन और जॉर्ज कॉलर ने दिया था 1975 में। ठीक है, और इस टेक्निक में होता क्या है, हम स्पेसिफिक एंटीजन देते हैं जो कि पॉलीवैलेंट नेचर का होता है, और उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं आपके माउस में, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं आपका स्प्लिन सेल या बी सेल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको मिक्स करते हैं ट्यूमर सेल्स के साथ, ट्यूमर सेल्स के साथ फ्यूसोजन ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, ये फ्यूसोजन ट्रीटमेंट हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, पीईजी भी यूज़ कर सकते हैं और माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से एक हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूस होता है, हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूस होता है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, बी सेल्स की भी और आपके ट्यूमर सेल्स के भी। ठीक है, और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है हम इनका क्या करते हैं, जो हाइब्रिडोमा सेल्स हमें मिली है यहाँ से, हम इनका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं बाय एडिंग स्पेसिफिक एंटीजेंस अगेंस्ट हाइब्रिडोमा सेल्स एंटीबॉडीज़। ठीक है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे कि मैंने बताया, जब क्या करता है, बी सेल रिकॉग्नाइज करता है एक सिंगल टाइप के एंटीजन को, सिंगल टाइप के एंटीजन को जब बी सेल रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और उसके रेफरेंस में या उसके अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, एक सिंगल टाइप का एंटीबॉडी बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपके नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, तभी ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एब एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, कि हाइब्रिडोमा सेल लेंगे, उसको हम क्या करवाएंगे, हाइब्रिडोमा सेल का फॉर्मेशन कराने के लिए हम क्या कराएंगे, फ्यूसोजन फ्यूजन कराएंगे, फ्यूसोजन ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है, फ्यूजन कराएंगे माइलोमा सेल या फिर बी सेल्स के अंदर, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आपके क्या काम करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन्स के रेफरेंस में काम करते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखिएगा, ये क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं स्पेसिफिक पैथोजन को। ठीक है, ये इम्यूनोसप्रेशन की तरह भी काम करते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काम में आते हैं, और डायग्नोस करने के लिए एचआईवी को भी काम में आते हैं। ठीक है, अब हमने ये पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में। तो हम क्या करते हैं, स्प्लीन सेल से, जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्लीन सेल से यहाँ पे क्या करते हैं, एंटीजन एंटीजन को मल्टीपल टाइम है ना, हम डालते हैं, माइस में डालते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव डोज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, और बी सेल्स क्या होते हैं, आपके हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अब बी सेल नंबर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है स्प्लीन सेल में, और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद में हम इसको आइसोलेट करने के बाद में हम फ्यूज़ कराते हैं आपके माइलोमा सेल्स के साथ। फ्यूज़ करा के हमें ऑप्ट होता है फ्यूजन से बी दैट इज़ बी सेल्स। ठीक है, फ्यूजन बी सेल्स और बी सेल्स के बिटवीन फ्यूजन देखने को मिलता है। सी सेल मतलब कैंसर सेल के बिटवीन देखने को मिलता है। एक बी सेल और कैंसर सेल के बिटवीन देखने को मिलता है। ये हमारा क्या है, डिज़ायर कंटेंट है। अब हमें क्या करना होगा, सेपरेशन करना होगा। ये सेपरेशन हम किसके थ्रू करते हैं, आपके हेड मीडियम के थ्रू करते हैं। ठीक है, हेड मीडियम
क्या करता है बेसिकली, आपके जो डी नोवो पाथवे है उसको क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, ठीक है, या फिर इनहिबिट करता है, ठीक है। डी नोवो पाथवे क्या होता है, जहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। और हमें पता है बी सेल में क्या होता है, आपके HGPRT और टीके, HGPRT और टीके प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साल्वे पाथवे देखने को मिलता है। लेकिन बी सेल की हमें प्रॉपर्टी पता थी कि ये क्या है, एक फाइनाइट टाइम के लिए रहता है, उसके बाद में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें लाइफ टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है। कैंसर सेल में हमने क्या कर दिया था, यहाँ म्यूटेट कर देते हैं हम HGPRT को और टीके को, जिसकी वजह से साल्वे पाथवे भी क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ये तो पहले से अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली हेट मीडियम में क्या था, डीएक्टिवेटेड था, और ये भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। और ये आपका हाइब्रिडोमा सेल है, यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडोमा सेल्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये एंटी ए एंटीबॉडी हो सकते हैं, एंटी बी एंटीबॉडी हो सकते हैं, एंटी सी एंटीबॉडी हो सकती है, ठीक है। अब हम इसका क्या कराते हैं, सेपरेशन कराते हैं। सेपरेशन किसके हेल्प से कराते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन के हेल्प से कराते हैं। ये स्पेसिफिक एंटीजन्स को हम बाइंड कराते हैं हाइब्रिडोमा सेल से, ठीक है। और फिर हम फर्दर क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन कराते हैं आपके हाइब्रिडोमा सेल्स का, और हम इससे लार्ज अमाउंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन से क्लियर हो गया होगा hybridoma cells technology. So thank you.